संकट चौथ का व्रत करने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चतुर्थी व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत जेठ संकट चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे सारे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। संकट चौथ का व्रत करने वाली सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि हाथ में थोड़े से आखे गेहूं और गुड़ और माथे में तिलक अवश्य करें। कभी भी सुन्ने माथे या सुन्नी हथेली कथा नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जेठ संकट चौथ व्रत कथा। कहानी को पूरा सुनना और हुंकारे अवश्य भरना। साथ ही इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि व्रत रखने वाली मेरी सभी बहनों तक ये कहानी अच्छे से पहुंच सके। कहानी सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में जय हो संकट चौथ की अवश्य लिखना। शिव, गौरी, गणेश और कार्तिकेय की जय हो। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का व्रत किस प्रकार किया जाता है और इसका पूजन कैसे करना चाहिए। इस महीने में आने वाली चतुर्थी का नाम क्या है, भोजन में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इसकी सारी विधि मुझे आप विस्तार से बताएं। तो गणेश जी ने कहा कि हे माता, जेठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रतिदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। घी से बने हुए भोजन, हलवा, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए और संकट चौथ की व्रत कथा सुननी चाहिए। रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में एक बार फिर से गणेश जी की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। हे माता पार्वती, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसके अंदर गणेश पूजन और व्रत की संपूर्ण विधि है जो पुराणों में वर्णित है। ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निशांत उसके 4 पुत्र थे। समय के साथ पुत्रों के बड़ा होने पर ब्राह्मण ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। घर में 4 बहुएं आ गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश थे। उनके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। जैसे ही संकट चौथ का व्रत आया तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई। मैंने अपने पिता के घर इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे सासू माँ, आप मुझे यहाँ भी व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। तो सास ने कहा कि बहू, तुम्हारे ससुर से पूछना होगा, उनकी अनुमति के बिना तुम व्रत नहीं रख सकती। यह कहकर सास ने उसके ससुर से कहा। तो उसके ससुर ने पुत्रवधू की सारी बातें सुनकर कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी हो, श्रेष्ठ हो। तुम्हें किस प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है और ना ही तुम कोई भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम व्रत क्यों करना चाहती हो। हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, हम तो नहीं जानते, फिर तुम इनका व्रत क्यों करना चाहती हो। मैं ऐसे व्रतों में विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हें व्रत रखने की इजाजत नहीं दे सकता। सास ससुर से यह जवाब सुनकर बड़ी बहू को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। वो संकट चौथ के दिन मन ही मन गणेश भगवान का पूजन करती और व्रत रखती। रात को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती थी। लेकिन उसके सास ससुर को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। थोड़े ही दिनों बाद संकट चौथ का व्रत आया तो बड़ी बहू ने व्रत रखा, विधि पूर्वक पूजा की। रात को चंद्रमा उदय होने पर जैसे ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए गई तो पीछे से उसका बालक रोने लगा। तो उसकी सास और उसका पति उसे आवाजें लगाने लगे। उसकी सास जब आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा कि बहू की हाथ में थाली है और वो बाहर से आ रही है। तो सास ने बहू से पूछा कि इतनी रात को तुम क्या कर रही हो और वो अब तक कहाँ थी। तो उसने कहा, सासू माँ, मैं संकट चौथ का व्रत रखती हूँ। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए गई थी, अब मैं व्रत का पारण करूंगी।
देखो, गणेश भगवान की कृपा से मुझे कितने सुंदर पुत्र की और आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैंने आपको बताया नहीं, इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं संकट चौथ के व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसकी सास पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने उसके पति से जाकर कहा कि तुम्हारी बहू ना जाने कौन से टोने टोटके करती है और कहती है कि मैं गणेश जी का व्रत करती हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही तुम्हारे पिताजी को। अगर मेरी मानते हो तो बहू से कह दो आज से व्रत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बेटे ने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरे माता पिता के खिलाफ जाकर तुम कोई भी व्रत नहीं रख सकती, ना जाने कौन कौन से टोने टोटके करती रहती हो। हमें इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। आज के बाद तुम ये व्रत नहीं करोगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे माँ बाबूजी कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, अन्यथा तुम यहाँ से जा सकती हो। तो बड़ी बहू ने अपने पति को बहुत समझाया कि मैं इस व्रत को बचपन से करती आ रही हूँ। यह संकटनाशक, सुख समृद्धि और सुख सौभाग्य देने वाला व्रत है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके पति ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं मेरे माँ पिताजी के खिलाफ जाकर तुम्हें व्रत रखने की इजाज़त नहीं दे सकता। यह जानकर बहू को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी। जैसे ही अगला संकट चौथ का व्रत आया तो उसकी सास और उसके पति ने उसकी पूरी निगरानी रखी और उसे व्रत नहीं करने दिया। तो इस तरह व्रत के भंग होने से गणेश जी भगवान नाराज हो गए। धन धान्य में कमी आने लगी और कोई भी काम बिना कठिनाई के पूरा नहीं होता। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उसका पुत्र विवाह योग्य हो चुका था। ब्राह्मण ने एक अच्छा सा घर देखकर अपने पोते का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही दिनों में विवाह का मुहूर्त निकाला गया और शादी की तैयारियां होने लगी। और वह समय भी आ गया जिस दिन बड़ी बहू के बेटे की शादी थी। उसे दूल्हा बनाया गया और खूब सारी बड़ी बारात लेकर ब्राह्मण नाचता कूदता बड़ा हंसता हुआ अपने पोते को ब्याहने के लिए चला। जैसे ही वह पोता अपने ससुराल में पहुंचा तो वहां खूब आदर सत्कार किया गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जैसे ही फेरों का समय आया तो दूल्हा और दुल्हन फेरों में बैठे थे तो गणेश भगवान के प्रकोप से खूब बुरी तरह से आंधी आई और मंडप में खलबली मच गई और वहां से लड़का गायब हो गया। सारे लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसी ने उसका अपहरण कर लिया क्या। दूल्हे को खूब ढूंढा गया लेकिन दूल्हा नहीं मिला। दूल्हे के नहीं मिलने से सारे लोग बहुत ही दुखी हुए। निराश और हताश ब्राह्मण जैसे ही बारात लेकर वापस लौटने लगा तब उसकी पुत्र वधू ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे ही बारात वापस आई तो सारा समाचार सुनकर बेटे की माँ बहुत ही दुखी हुई और अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया था, उसी के परिणाम से मेरा पुत्र आज गायब हुआ है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव भी बहुत ही दुखी हुआ और कहा कि बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तो यह देखकर उसकी पुत्र वधू भी बहुत ही दुखी हुई। बड़ी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं पूरे विधि विधान से संकट चौथ का व्रत कर सकूं ताकि मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, खुशी से करो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अब सास बहू दोनों हर माह आने वाली संकट चौथ का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक वेद ज्ञाता दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए मधुरवासिनी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बाद में पूरी भक्ति पूर्वक भोजन करवाने के बाद उसे दान दक्षिणा सहित विदा किया। कन्या की सेवा भाव से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण के वेश में गणेश जी हूँ और तुम्हारे दुखों के निवारण के लिए आया हूँ। तो ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा कि हे विघ्नेश्वर,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि तुम बहुत ही सुंदर विचार वाली और सुलक्षणा नारी हो। जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही घर आएगा और जो तुम चाहती हो वही होगा। कन्या को इस तरह का वरदान देकर गणेश जी उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस बालक को नगर में ले आई और अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ। संपूर्ण नगरवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाने लगे। बालक की माता की खुशी की कोई सीमा ना रही। उसने भागकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की पूजा और व्रत करने से ही मैंने मेरे खोए हुए पुत्र को पुनः प्राप्त किया है। और गणेश जी का बार बार धन्यवाद करने लगी। फिर दयादेव ब्राह्मण ने मंडप का निर्माण करवा के विधि पूर्वक अपने पोते और पोते की बहू का विवाह संपन्न करवाया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत और पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। हे चौथ माता, जैसा बड़ी बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना।